हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टीटी पुरोहित। ये है लिंकिंग क्लैट यूट्यूब चैनल और यहाँ पर आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट 2026 का जो आपका करंट अफेयर और जीके जीएस का जो सेक्शन रहा है, इसके पेपर सॉल्यूशन को। दोस्तों, हम डिफरेंट डिफरेंट सेशंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके करंट अफेयर का, आपके लीगल रीजनिंग का, इन सेक्शंस को इस चैनल के ऊपर डील कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के सॉल्यूशन को जो है वो लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, हमने जो है वो एक सेशन एक पैराग्राफ डिटेल एनालिसिस करते हुए कि भाई जैसे एससीओ आया तो एससीओ को पूरा समझते हुए ऐसे करके हमने यहाँ पर जो है वो चीज़ों को समझा है। तो इसी क्रम के अंदर जो है आज इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 66 तक जो है इस सेशन के अंदर डील करने वाले हैं। राइट, इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9, 10 चार पैराग्राफ्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पैराग्राफ नंबर जो 11 था, इसमें आपका जीके करंट अफेयर का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है 61 टू 66। जीके करंट अफेयर के लिए आपका यहाँ पर क्लैट 2026 का ये लास्ट सेशन है। राइट दोस्तों, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके लिए एकदम तोड़म तोड़ तरीके वाली क्लासेस जो है वो प्लान है इस चैनल के ऊपर। इस बार बेड़ा पार करवा करके ही रहेंगे हम। राइट, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना पैराग्राफ नंबर जो 11 है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये पैराग्राफ बेसिकली जो अहमदाबाद के अंदर जो एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि लंदन जा रही थी, जो क्रैश हो गई थी उड़ान भरते ही, इसको यहाँ पर फोकस रखते हुए ये पैराग्राफ जो है वो लिया गया है। जो प्रेस रिलीज जो एयर इंडिया ने जो है जारी की थी 26 जुलाई को, इसको यहाँ पर जो है इससे एक्सट्रैक्ट उठा करके और आपके एग्जाम के अंदर पैराग्राफ को दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं, चलिए। Air India stands in solidarity with the families and those affected by the AI-171 accident. फ्लाइट का नाम क्या था? AI-171, AI-171। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 171। We continue to mourn their loss and remain fully committed to providing support during this difficult time. Over a month ago, Air India started releasing interim payment of rupees 25 lakh to the affected families. यहाँ पर साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि भाई जो AI 171 एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद में एयर इंडिया जो है वो बिल्कुल फैमिलीज के साथ में खड़ी हुई। यहाँ पर साथ ही साथ में ये भी कहने लग गए कि एयर इंडिया ने इंटरिम पेमेंट जो है, जो कि 25 लाख रुपए अफेक्टेड फैमिलीज को दिए जाने हैं, ये भी यहाँ पर जो है वो चालू कर दिए गए हैं। इसमें भी अभी कोई है जो वो कोई ढील नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? टू हेल्प देम मीट देयर इमीडिएट फाइनेंशियल नीड। द इंटरिम पेमेंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी फाइनल कॉम्पनसेशन। कि इंटरिम पेमेंट जो दिया है, जो फाइनल कॉम्पनसेशन होगा, इसमें इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो एयर इंडिया हैज सो फार रिलीज द इंटरिम कॉम्पनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ 147 ऑफ 229 डिसीज्ड पैसेंजर्स एंड आल्सो द 19 हु लॉस्ट देयर लाइव्स एट द एक्सीडेंट साइट। इन्होंने कहा कि टोटल जो 229 जो आपके पैसेंजर्स इनकी मौत हो चुकी है, उनमें से 147 को तो जो है वो अब तक कॉम्पनसेशन दे दिया गया है। और साथ ही साथ में जो एक्सीडेंट साइट में क्रैश होने से जो है 19 और मारे गए थे, उनको भी यहाँ पर कॉम्पनसेशन देने की शुरुआत कर दी गई है। इन एडिशन द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ 52 अदर्स हैव बीन वेरीफाइड। और इसके अलावा 52 जो है इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया गया है। तो हुज फैमिलीज द इंटरिम कॉम्पनसेशन विल बी रिलीज प्रोग्रेसिवली। कि भाई जो उनको भी जो है, उनकी जो फैमिलीज है, उनको भी कॉम्पनसेशन हम जल्द ही जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर कहा गया है कि जो टाटा ग्रुप है, इन्होंने द AI 171 मेमोरियल और वेलफेयर ट्रस्ट जो है इसको रजिस्टर करवाया है, डेडिकेटेड टू द विक्टिम्स ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। टाटा ग्रुप की ये है एयर इंडिया, तो इन्होंने क्या किया है कि इसके लिए AI 171 मेमोरियल और वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये बनाए हैं। और ये कहां पर बनाए हैं? अहमदाबाद के अंदर। क्यों भाई अहमदाबाद के अंदर क्यों बनाया? तो ये भाई अहमदाबाद के अंदर इसलिए बनाए हैं क्योंकि
क्रैश अहमदाबाद के अंदर ही हुआ था। ठीक है, फिर दोस्तों आगे चलते हैं। द ट्रस्ट हैज प्लेस्ड एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ ₹1 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द डिसीज्ड एंड सपोर्ट फॉर रीबिल्डिंग द बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भाई जो बीजे मेडिकल कॉलेज जिसके ऊपर ये जाकर के क्रैश हो गया था, वहां पर जो भी मारे गए हैं उनको भी 1-1 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही साथ में जो ये जो कॉलेज है, इसका जो हॉस्टल है, इसको वापस से बनाने में भी जो है ये अपना योगदान यहाँ पर देंगे। ठीक है। फिर दोस्तों यहां पर कहा गया है कि भाई विच वॉज डैमेज इन द एक्सीडेंट। ठीक है, द ट्रस्ट विल ऑल्सो प्रोवाइड एड एंड असिस्टेंस फॉर एलिवेशन ऑफ एनी ट्रोमा और डिस्ट्रेस सफर्ड बाय द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, मेडिकल एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोफेशनल्स, social workers and governmental staff who provided invaluable institutional support and service in the aftermath of the accident। साथ ही साथ में यहां पर यह भी कहा गया है कि भाई जो भी इससे अफेक्टेड थे, जिनको कोई जो है वो मेंटल ट्रॉमा वामा अगर इससे हो गया है, और कोई डिस्ट्रेस आ गया है सफर्ड बाय द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, या फिर मेडिकल और डिजास्टर रिलीफ प्रोफेशनल्स है, सोशल वर्कर्स हैं, गवर्नमेंटल स्टाफ है, जिन्होंने उस समय पर अपना इनवैल्यूएबल सपोर्ट दिया है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया है, सर्विसेज दी है, उन सब की भी जो है वो टाटा ग्रुप यहाँ पर मदद करने वाला है। ये जो आपके प्रेस रिलीज पब्लिश की गई थी एयर इंडिया के द्वारा 26 जुलाई 2025 को, इससे ये जो है वो एज इट इज लेकर के और आपके एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, तो आइए अब एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 था यहाँ पर, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गेटविक एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हीथ्रो एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी लंदन लुटन एयरपोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी लंदन स्टेड एयरपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फ्लाइट थी ये लंदन गेटविक एयरपोर्ट के लिए निकली थी। एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी अहमदाबाद से, ये कहां पर जा रही थी? अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट। ऑल राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया? सिविल एविएशन के भारत में मिनिस्टर कौन है? श्री पीयूष गोयल, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री राम मोहन नायडू, और श्री प्रफुल्ल पटेल। तो मैं आपको बता देता हूं कि पीयूष गोयल जो है वो हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर, मिस्टर राम मोहन नायडू ये क्या है? सिविल एविएशन में। क्वेश्चन क्या पूछा? हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रफुल्ल पटेल कौन है? ये एनसीपी पार्टी जो है ये नेता है, और एक्स सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। यूपीए पार्टी की जब यूपीए की जब सरकार थी उस समय पर ये सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो हुआ करते थे। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड बाय टाटा ग्रुप एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई और दिल्ली। तो देखो, जब हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे उस समय पर ही मैंने आपको कहा था कि ये AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो कि टाटा ट्रस्ट ने जो है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करवाया है, ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके अहमदाबाद के अंदर है। फ्लाइट क्रैश अहमदाबाद के अंदर हुई ना, तो अहमदाबाद के अंदर ही इसको बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल सर्वाइवर ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट AI-17 एक्सीडेंट इज। ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें एक व्यक्ति जो है ये यहां पर बच गया था। कितना बच गया था? ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, कैनेडियन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पोर्टुगेसी नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इंडियन नेशनल। दोस्तों यहां पर ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन सही जवाब है कि भाई साहब ब्रिटिश नेशनल ये बच गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजेंसी दैट प्रोब्स द फटाल क्रैश ऑफ AI-171 इज।
कौन सी एजेंसी ये जो AI-171 जो बोइंग विमान था जो कि क्रैश हुआ है, की जांच कर रही है? DGCA, AAI, AAIB और FIP। तो दोस्तों DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? सही जवाब है यहाँ पर AAIB। क्या है सही जवाब? AAIB जो है ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर। ये जो है वो फेटालिक रास्को टेस्ट जो है इन्होंने इसकी जांच की है और इसके अंदर इन्होंने क्लियर किया कि भाई हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर ये बताएंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 was Boeing 737-800 aircraft, Boeing 7878 Dreamliner, Boeing 737 MAX aircraft or Boeing next generation 737. What will be the correct answer here? Boeing 737-800, Boeing 7878 Dreamliner, Boeing 737 MAX aircraft, Boeing next generation 737. क्या होगा सही जवाब? दोस्तों इसका यहाँ पर आपके सही जवाब होगा Boeing 787 ड्रीमलाइनर, ऑप्शन नंबर बी, राइट? तो आइए एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो अहमदाबाद के अंदर जो क्रैश हुआ है इसको लेकर के यहाँ पर आपके पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि टाटा ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज को जारी किया। इस प्रेस रिलीज से एक्सेप्ट को उठा करके यहाँ पर आपके दिया गया कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद में हमने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों को हमने पेमेंट कर दिया है, इतने लोगों को हम और करेंगे। इसके लिए हमने एक जो है वो AI-171 मेमोरियल और वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये बनाए हैं। हम जो है वो जो मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल डैमेज हो गया उसमें जो मारे गए उनको 1 करोड़ रुपए हर एक को दे रहे हैं, ये हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बना करके देंगे। ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की। ठीक है? फिर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, ये तो सबको पता है। अब ये लंदन में भैया कहाँ पर, कौन सा एयरपोर्ट? तो लंदन का गेटविक एयरपोर्ट जो है यहाँ के लिए जा रही थी, ऑप्शन नंबर ए। फिर दूसरा था हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया? श्री पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राम मोहन नायडू और प्रफुल्ला पटेल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राम मोहन नायडू जो है ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है। ये सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, प्रफुल्ल पटेल जो है वो एनसीपी के लीडर हैं और पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर यूपीए सरकार हुआ करती थी उस समय पर ये हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट is registered by Tata Group as a public charitable trust in अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई, दिल्ली। देखो पैराग्राफ के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई हमने जो है वो एक AI-171 मेमोरियल और वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये हमने बनाया है, ये देखो। ठीक है, तो ये इन्होंने कहाँ पर बनाए हैं? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई जहां पर घटना होगी वहां पर बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो गया था। फिर द सोल सर्वाइवर ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट, बहुत ज्यादा उस समय पर ये चर्चा में रहा था कि भाई ये एक ही व्यक्ति बचा, इसकी किस्मत थी। तो ये कौन था? तो भाई ये ब्रिटिश नेशनल था, इंडियन ओरिजिन का। इंडियन ओरिजिन का है, अब इसने ब्रिटेन की नागरिकता जो है वो ले रखी है। फिर द एजेंसी दैट प्रोव्स द फेटल क्रैश ऑफ AI-171 इज, कि भाई ये जो क्रैश हुआ इसकी टेस्टिंग कौन कर रहा है? डीजीसीए, एएआई, एआईबी, कौन कर रहा है? तो भाई एएआईबी जो है ये इसकी टेस्टिंग जो है वो कर रहा है कि भाई कैसे क्या नुकसान रहा, क्यों हुआ ये। ठीक है, फिर द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 वॉज बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट और बोइंग नेक्स्ट जनरेशन 777। क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 7878 ड्रीमलाइनर जो है ये एयर इंडिया की वो फ्लाइट थी जो कि यहाँ पर क्रैश हो गई थी। ऑलराइट, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66, तो टोटल हमने 39 से लेकर के 66 अलग अलग सेशंस में जो है वो आपके लिए यहाँ पर कवर कर दिया। टोटल 5 सेशंस में आपके
जीके करंट अफेयर का जो सेक्शन था पैराग्राफ वाइज डिटेल एनालिसिस हमने यहाँ पर कर लिया है। ऐसे ही और भी डिटेल एनालिसिस और आपके लिए और भी ऑसम सेशंस जो है वो हमने प्लान कर रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ में इस सेशन के अंदर यहाँ पर कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो और वो बेल आइकन दबा लो। एक भी ऑसम वीडियो अगर मिस हो गया ना तो फिर प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।